आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे आसान तरीका से बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न को पहचानना सीखेंगे। इस वीडियो में हम 4 टाइप के सवाल को हल करना सीखेंगे। परीक्षा में इसी 4 में से पूछा जाता है, इससे बाहर सवाल नहीं आता है। तो देखिए, हमने पहला टाइप का सवाल लिया है 3/19, 7/19, 17/19, 5/19, 13/19। इसमें से हमें बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न पहचानना है। ऊपर वाली संख्या को अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो इस सभी भिन्न में हर जो है समान है, बराबर है, 19 19 19 19 19 है, हर बराबर है। तो इस टाइप के सवाल में हम सबसे आसान तरीका से बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न को पहचान सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? जब हर में संख्या समान रहे तो हमें अंश में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर देखिए, अंश में सबसे बड़ी संख्या है 17। इसका मतलब ये हुआ कि 17/19 जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न 17/19 होगा। ठीक है। और यदि समान रहे तो अंश में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही भिन्न जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा। अब सबसे छोटा भिन्न पहचानेंगे तो हमें अंश में देखना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटी संख्या है 3, यानी 3/19 जो है सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न होगा। जब हर बराबर रहे तो अंश में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, वही होगा सबसे बड़ा भिन्न। फिर हम देखेंगे सबसे छोटी संख्या अंश में कौन है, वही सबसे छोटा भिन्न होगा। अब हम टैप 2 में छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न को पहचानना सीखेंगे। तो देखिए, दूसरा सवाल में है 17/25, 17/18, 17/57, 17/23, 17/2। इसमें जो है अंश वाली संख्या समान है, 17 17 है, बराबर है, और हर में जो है संख्या अलग है। टाइप 1 में क्या था कि हर वाली संख्या बराबर था, लेकिन इसमें जो है टाइप 2 में अंश वाली संख्या बराबर है। तो हम इस प्रकार के सवाल में कैसे बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न को पहचानेंगे। हम देखेंगे कि हर में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो हर में देखिए, सबसे छोटी संख्या है 2, यानी 17/2 जो है ये बड़ा भिन्न होगा। सबसे बड़ा भिन्न जो है 17/2 होगा। छोटा भिन्न पहचानने के लिए हम हर में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो हर में सबसे बड़ी संख्या है 57, यानी 17/57 जो है सबसे छोटी भिन्न होगा। इस प्रकार हम टैप 2 में छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न को पहचानेंगे। यदि अंश बराबर रहे तो हर में जो सबसे छोटी संख्या होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा, और हर में जो संख्या बड़ा होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। अब तीसरा टाइप के सवाल देखिए। सवाल है 3/5, 27/29, 17/19, 57/59, 63/65। टैप 3 में न अंश में संख्या बराबर है, न हर में संख्या बराबर है। टाइप 1 में हर में संख्या बराबर था, टाइप 2 में अंश में संख्या बराबर था, लेकिन इसमें न अंश न हर, दोनों में संख्या बराबर नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल में हम कैसे छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न पहचानेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हमें देखना है अंश और हर के बीच अंतर, डिफरेंस देखना है कि कितना है। तो देखिए, अंश में 3 है, हर में 5 है। तो 3 और 5 के बीच कितना का अंतर है? 2 का अंतर है। इसी प्रकार 27 और 29 के बीच 2 का अंतर है। यहाँ पर भी
अंश और हर के बीच 2 का अंतर है। यहाँ पर भी अंश और हर के बीच 2 का अंतर है। इसमें भी हर और अंश के बीच 2 का अंतर है। तो देखिए इस भिन्न में अंतर जो है सभी का 2-2 है, अंतर सेम है। तो जब अंतर सेम रहे तो देखेंगे कि अंश में जो बड़ा संख्या होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो इसमें अंश में सबसे बड़ी संख्या है 63। इसका मतलब ये हुआ कि 63/65 जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, सबसे बड़ा भिन्न। और अंश में जो छोटी संख्या होगा वही सबसे छोटा भिन्न होगा। तो देखिए यहाँ पर अंश में सबसे छोटी संख्या है 3। इसका मतलब 3/5 जो है सबसे छोटी भिन्न है। सबसे छोटी भिन्न 3/5 है। इस प्रकार सवाल दिया रहे तो हम अंतर निकालकर छोटा भिन्न और बड़ा भिन्न पहचान सकते हैं। चलिए अब लास्ट टाइप देख लेते हैं। चौथा टाइप में किस प्रकार सवाल पूछा जाता है। टाइप 4 में सवाल है 7/12, 21/23, 5/3, 19/29। तो इसमें भी न हर वाली संख्या बराबर है न अंश वाली संख्या बराबर है। तो इसमें पहले हम अंतर देखेंगे अंश और हर के बीच में। तो यहाँ पर 7 और 12 के बीच में 5 का अंतर है। ठीक, और 21 और 23 के बीच 2 का अंतर है। यहाँ पर 5 और 3 के बीच 2 का अंतर है। इसमें 19 और 29 के बीच 10 का अंतर है। टाइप 3 में अंतर वाली संख्या जो था वो सेम था, लेकिन इसमें क्या है कि अंतर वाली संख्या सेम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट प्रयोग करेंगे तो ध्यान दीजिए। इसका अंतर 5 है, यहाँ पर अंतर 2 है, अंतर 2 है और यहाँ पर अंतर 10 है। तो जो अंतर है ना उसे हम पहले लिख लेते हैं। 5 है, 2 है, फिर 2, फिर 10 है। तो जब अंतर एक जैसा नहीं रहे, डिफरेंस रहे, तो सबसे पहले हम अंतर का एलसीएम निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, जब हम 5, 2, 2 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 10 आएगा। ठीक है, एलसीएम जो है 10 आएगा। अब यहाँ पर देखिए पहला भिन्न है 7/12। इसका अंतर कितना है? 5 है। तो इस 5 से हम एलसीएम में भाग देंगे। एलसीएम कितना है? 10। जब 5 से 10 में भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा। तो 2 से हम इस भिन्न के अंश और हर में गुना कर देंगे। 2 से गुना करके लिख लेते हैं 7 दूनी 14 बट्टा में 12 दूना 24 कमा 21/23 के बीच में कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। तो 2 से हम इस 10 में भाग देंगे। 5 बार में कटेगा। 5 से हम अंश और हर में गुना कर देंगे। 21 में 5 से गुना करेंगे तो ये होगा 105 बट्टा में 23 में 5 से गुना करेंगे तो इसका मान होगा 115। फिर कमा 5 और 3 के बीच 2 का अंतर है। 2 से 10 में भाग देंगे। 5 बार में कटेगा। 5 से हम ऊपर नीचे यहाँ पर गुना कर देंगे। 5 25 बट्टा में 5 तिया 15। यहाँ पर ऊपर में 3 होगा, ठीक है, और नीचे में जो है 5 होगा। तो 3 पंचे 15 होगा, तो लिखेंगे ऊपर में 15 और नीचे में 5 25, तो यहाँ पर लिखेंगे 25। इसके बाद 19/29 में 10 का अंतर है। 10 में 10 से भाग देंगे तो 1 बार में कटेगा। 1 से हम ऊपर नीचे गुना करेंगे तो यही होगा 19/29। अब देखिए भिन्न जो है 14/24, 105/115, 15/25, 19/29 है।
तो इसमें से हमें फाइंड करना है कि बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न कौन सा होगा। तो फिर से हम यहाँ पर अंतर निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि अंश और हर बराबर नहीं है तो फिर से अंतर निकालेंगे। तो 14 और 24 के बीच 10 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 105 और 15 के बीच 10 का डिफरेंस है। इसी प्रकार 15 और 25 के बीच 10 का अंतर है। इसी प्रकार 19 और 29 के बीच 10 का अंतर है, ठीक। तो जब 10 का अंतर सभी में है यानी अंतर वाली संख्या बराबर है, तो जब अंतर वाली संख्या बराबर रहे अंश में जो बड़ा संख्या होगा वही बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पर अंश में सबसे बड़ी संख्या 105, तो यहाँ पर देखिए 105 बट्टा 115 को हम बड़ा भिन्न नहीं लिखेंगे। इसका भिन्न कौन सा था, ऊपर में 21 बट्टा 23 दिया था सवाल में, वो भिन्न को हम लिखेंगे। 21 बट्टा 23 जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा, सबसे बड़ा भिन्न 21 बट्टा 23। इसमें देखेंगे अब सबसे छोटी अंश में संख्या कौन सी है। तो अंश में सबसे छोटी संख्या है 14। तो 14 का भिन्न कौन सा था, 7 बट्टा 12, यानी 7 बट्टा 12 जो है सबसे छोटी भिन्न है। तो इस प्रकार हम बड़ा भिन्न और छोटा भिन्न को पहचानेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे तरह से समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।